सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, रावण अपने महल में यह विचार सुदृढ़ करता है कि खरदूषण को मारने वाला भगवान है, क्योंकि खरदूषण मेरे ही समान था। क्यों न मैं उनसे जाकर के विरोध करूं और उनके बाण से मर करके संसार से मुक्त हो जाऊं। रावण के अंतःकरण से ये निश्चय हुआ कि यही ठीक है, क्योंकि मैं भजन कर नहीं सकता, मेरा तामसी शरीर है, भजन में प्रवृत्ति नहीं है, भजन बन नहीं सकता, विरोध में कर सकता हूं। रावण है जो भगवान को मान करके कि ये भगवान है और फिर विरोध करने का निश्चय किया। रावण ऐसा सोच करके महल से अकेले निकल पड़ा, जिससे कि किसी को पता न चले कि मैं कहां जा रहा हूं। यदि किसी को पता चलेगा तो कहीं ऐसा न हो कि मेरी बात उनके तक पहुंचा दें, उनके पास पहुंचा दे। इसीलिए अकेले ही महल से निकला। वैसे विचार तो यही था कि मैं चलता हूं, देखता हूं कि वे भगवान है या नहीं। यदि वे भगवान नहीं है तो उनको वहीं रण में मारूंगा और उनकी नारी को उठाकर ले आऊंगा, रण में जीत करके लाऊंगा। चोरी करके लाने का विचार रावण को अभी नहीं हुआ है। हरि हूं नारी जीती रण दो। अपने उस पराक्रम पौरुष के बल पर यह निश्चय किया कि मैं रण में दोनों को जीत करके नारी को उठा लाऊंगा, हरण करूंगा। परंतु वह जब महल से बाहर चला है तो उसके विचार में परिवर्तन हो गया कि रण में जीतने की क्या आवश्यकता है, मैं चोरी करूंगा, उनकी नारी को चोरी करूंगा। कैसे? तो छल से। उसमें एक यह भी प्रमाणित होगा कि यदि वे भगवान हैं तो हिरण के पीछे नहीं जाएंगे, फिर तो मैं उनसे लड़ूंगा, और यदि हिरण के पीछे चले गए तो मैं मान लूंगा कि वे मनुष्य है। फिर लड़ने क्या जरूरत है, मारने क्या आवश्यकता है। यह सोच करके मारीच के पास चला। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार खरदूषण के मरण का समाचार अकंपन नाम का राक्षस रावण को देता है, और अकंपन ही श्री सीता जी की सुंदरता को वर्णन करके उनको हरण करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। अध्यात्म रामायण के अनुसार इसी काम को लिए शूर्पणखा प्रेरित करती हैं। मालस कल्प की कथा में रावण भगवान श्री राम की माया से विमोहित होकर के स्वयं हरण करने के लिए निश्चय करता है।
चला अकेले जान चढ़ी तहवा, अकेले ही चल पड़ा। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि भारत की जो भूमि है यह साधना की भूमि है, पुण्य कर्म करने की भूमि है, सिद्धि पाने की भूमि है, मनोरथ पूरा करने की भूमि है। और बाकी देश की भूमि भोग भूमि है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी यह वर्णन है कि रावण समुद्र के उस पार गया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि रावण समुद्र के उस पार गया। कहां गया? गोकर्ण क्षेत्र में। और महाभारत में तो बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है। अब ये गोकर्ण क्षेत्र विदेश में नहीं है, अपने भारत देश में है, अपने देश में है। मारीच श्री राम के भय से भयभीत होकर के मृग चर्म धारण करके, जटाजूट धारण करके तपस्या कर रहा है, तप में प्रवृत्त हो गया है। देखो, बहुत डरा हुआ व्यक्ति भी बड़ी तीव्रता से साधना करता है, पुण्य कर्म करता है, तप करता है, अथवा तो बहुत प्रीति में मनुष्य भक्ति करता है। मारीच डर करके भक्ति करता है, प्रेम से नहीं। बहुत डरा हुआ है श्री राम जी से। आगे हम लोग सुनेंगे। जैसे ही रावण ने यह प्रस्ताव रखा कि तुम चलो, श्री सीता को हरण करना है, तो मारीच समझाना शुरू कर दिया है। और उसने कहा कि मैं तो बहुत डरा हुआ हूं उनसे। मारीच ने स्पष्ट कहा, दशानन, श्री राम वे हैं जिनके मारने से मनुष्य मरता है, जिनके जिलाने से मनुष्य जीता है। वे जिसको मारना चाहे मार देंगे, जिसको जिलाना चाहेंगे जिला लेंगे। क्या प्रमाण है? मारीच ने कहा, मेरे भैया को मार दिए, मुझे जिला दिए। सुबाहु को मार दिए, मुझे छोड़ दिए। यदि चाहते तो हमें भी मार देते, इसलिए उनसे विरोध मत करो। यह स्पष्ट आगे वर्णन है। तो रावण मारीच के पास पहुंच रहा है। कवि एक है, प्रसंग दोनों कहना है। रावण महल में विचार करके मारीच से मिलने के लिए, मारीच को अपने कार्य में साथ लेने के लिए मारीच के पास चल देता है रावण। और श्री राम जी उसी बीच श्री सीता जी से बात करते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज की काव्य कला है, प्रसंग को इस प्रकार से सुव्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि सुनने वाले को भी, कहने वाले को भी ऐसा लगे कि देखो, इसके बाद अब वहां चलना चाहिए। जैसे रंगमंच पर से जब नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो एक पात्र का अभिनय पूरा होने के बाद फिर दूसरे पात्र का अभिनय शुरू किया जाता है। और उसमें दिखाया जाता है कि जो पहला पात्र था उसका वक्तव्य, उसका कार्य कहां तक होना चाहिए, वहीं तक रोक के फिर दूसरे वाले को दिखाया जाता है। और इसीलिए श्री राम लीला का मंचन जहां से भी अभिनय किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, श्री राम लीला चाहे जिस मन से जहां से दिखाया जाता हो, चाहे प्रसंग में जिस रामायण का आधार बनाया जाता हो, लेकिन प्रसंग की प्रस्तुति में श्रीमद् रामचरितमानस जी से ही रखते हैं। क्योंकि यह जो कला गोस्वामी जी की है वह अपने आप में अद्भुत है।
यहाँ राम जैसे जुगति बनाए, सुनहु मासो कथा सुहाई। यहाँ राम जैसे जुगति बनाई। श्री राम जी ने यहाँ जैसी जुगति बनाई, हे उमा सो सुहाई कथा सुनहु। सो माने वह, सुहाई माने सुंदर कथा सुनिए। यहाँ राम जैसी जुगति बनाई। राम जो सब में रमते हैं, सबकी गति जानते हैं। रावण श्री सीता जी को चुराने के लिए, हरण करने के लिए योजना बना करके मारीच के पास चला, और श्री राम जी इधर श्री लक्ष्मण जी के अनुपस्थिति में श्री सीता जी से युक्ति बनाना शुरू किए। जुगति उसे कहते हैं, किसको? जो थोड़े श्रम में बड़ा कार्य संपन्न हो जाए और धर्म का अवरोध न हो। थोड़े श्रम में, थोड़े ही परिश्रम में बड़ा कार्य संपादित हो जाए और धर्म का अवरोध न हो, उसे युक्ति कहते हैं। और जुक्ति के लिए शास्त्र नहीं है कि अमुक पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो हमें जुक्ति सब आ जाएगी। जुक्ति मनुष्य की अपनी बुद्धि पर निर्भर करती है। जिनकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी, वह मनुष्य, वह व्यक्ति उतना ही अधिक युक्ति बनाने में सफल होगा। बुद्धि की विशेषता होनी चाहिए। पढ़ लिख करके, समझ करके तब युक्ति के बारे में समझना चाहिए। जुगति विभीषण सकल सुनाई। यहां राम जैसी जुगति बनाई, युक्ति है। साधु महात्माओं के पास जुक्ति होती है। किस लिए कहा? जुक्ति से मुक्ति पाते हैं। साधु महात्माओं से मिलिए, जो साधना में प्रवृत्त हैं, तो उनसे यदि कोई बात पूछिएगा तो कहेंगे कि भैया ये जुक्ति है, साधु की जुक्ति है। ये रहने में, सोने में, खाने में, व्यवहार करने में, सब में वे जुक्ति अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति का। एक महिला जुक्ति अपनाती है कब? जब गोद में बालक को ली हुई हो, सिर पर घड़े हो और घड़ा भी भरा हुआ हो, और दूसरा हाथ में भी कोई और वस्तु हो, तो वह जुक्ति अपनाती है चलने में। यदि वे जुक्ति में, चलने में युक्ति नहीं अपनाएंगी तो उनके सिर का घड़ा गिर करके फूट जाएगा, अथवा तो ये कहिए कि उसमें जो पानी भरा है वो बिखर जाएगा, फैल जाएगा। तो जुक्ति होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। ये सब छुपाने की वस्तु होती है, प्रचार करने की वस्तु नहीं होती है। जोग, जुगति, तप, मंत्र। रावण ने मंत्र छुपाया, मंत्र छुपाया, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ येहा, वही है भजन न तामस देहा। रावण ने मंत्र छुपाया, श्री राम जी ने जुक्ति छुपाई, मारीच ने भक्ति योग छुपाया, और साधु महात्मा अपना तप छुपाते। तो जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ।
कुछ लोग कहते हैं श्री राम जी कपट कर रहे हैं क्या, कहा नहीं। कुछ लोगों ने कहा जैसे रावण नकली हिरण देने जा रहा है वैसे श्री राम जी इनको नकली श्री सीता जी देंगे, पुनि माया सीता कर हरना, ऐसा किसी ने कहा। तो हमारे संत महापुरुषों ने कहा, उन्होंने कहा हमारे रघुनाथ जी कपट नहीं, बल्कि हमारे रघुनाथ जी यह कहते हैं कि चोरों से अपनी वस्तु की रक्षा करना यह युक्ति है। चोरों से, खलों से अपनी वस्तु को सुरक्षित करना यह युक्ति है। अपना काम भी बन जाए और उसका भी काम बन जाए, यह युक्ति है। गोस्वामी जी ने यहां पर कहा राम, राम माने रम रहे सब में। अच्छा, भगवान शिव इस कथा को भगवती श्री पार्वती जी से सुना रहे हैं, देवी उमा। ध्यान दे करके सुनना। क्यों? क्योंकि आपको इसी प्रसंग में मोह हुआ था तब, कब, जब आप सती थी। जब श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे थे तब आप विमोहित हो गई थी। वह प्रसंग में प्रस्तुत कर रहा हूं, अब आप यहीं से सावधानी से सुनिए। श्री राम जी की लीला कैसी विचित्र है। श्री राम जी रावण के आने के पूर्व रावण के लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं। भगवान शिव ने पहले भी कहा है, अपर है तो सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। तो वह विचित्र कथा है। अब देखिए, भगवान शिव कहते हैं सुहाई कथा, जबकि श्री राम जी भी रोएंगे, श्री सीता जी भी रोएंगी। ये तो बड़ा करुण प्रसंग होगा, बहुत दुखद प्रसंग होगा। भाई श्री सीता जी का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया, ये तो बहुत दुखद प्रसंग होगा। कलयुग में कुलशेखर नाम के राजा हुए, वे तो श्री सीता हरण की कथा सुन करके उत्तेजित हो गए, घोड़े पर बैठ करके तलवार लेकर के चल दिए कि रावण को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। तो श्री राम जी सागर के तट पर पहुंचते ही रावण को, श्री राम जी सागर के तट पर पहुंचते ही उस राजा को विमान पर आरूढ़ होकर दर्शन दिए और प्रभु ने कहा सुनिए आप परेशान मत होइए, हम रावण को मार के आ गए। कहा जय जय, बहुत अच्छा, नहीं तो मैं मार देता, छोड़ता नहीं उसको। तो ये बहुत दुखद प्रसंग होगा, बहुत करुण प्रसंग होगा, लेकिन भगवान शिव कहते हैं सुहाई कथा, क्योंकि कथा सुंदर बनेगी। श्री राम जी जो युक्ति बना रहे हैं उस युक्ति में कथा सुंदर होगी। भगवान शिव के लिए तो सुंदर कथा ही है। आपको पता होना चाहिए कि श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे थे, और जब भगवान शिव ने उस समय दर्शन किया तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। शंभु समय ते ही राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भगवान शिव से एक सज्जन ने पूछा क्या बात है प्रभु, आपके स्वामी रो रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हो। भगवान शिव ने कहा मेरे स्वामी कभी रोते नहीं हैं, हमारे स्वामी कैसी लीला कर रहे हैं यह लीला देख करके हम खुश हो रहे हैं। जैसे किसी का मित्र रंगमंच पर बढ़िया अभिनय प्रस्तुत कर रहा हो, बढ़िया बोल रहा हो, अथवा कोई ऐसा करुण प्रसंग हो वह रो रहा हो, तो उसका मित्र सामने बैठा हुआ हंसता है कि वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया रो लेते हो तुम। तो वैसे ही भगवान शिव श्री राम जी को रोते हुए देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। उपजा ही अति हर्ष विशेखा, और क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। तो भगवान शिव की दृष्टि में तो यह सुंदर कथा है।
जैसा कि श्री राम जी का वनगमन बहुत दुखद प्रसंग है। श्री राम जी को वन जाना पड़ा, श्री राम जी का वनवास हो गया, राज तिलक भंग हो गया। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, कहो राम वनगमन सुहावा। श्री राम वनगमन की कथा सुंदर है, क्योंकि जो लीला हो रही है श्री राम जी की इच्छा से हो रही है। और इस रहस्य को, इस तथ्य को भगवान शिव जैसे अथवा भगवान शिव की कृपा से श्री तुलसीदास जी जैसे संत ही समझ पाते हैं। इसीलिए उन लोगों के दृष्टि में यह सुंदर कथा है, जिस कथा से सबका कल्याण हो, सबका हित हो। भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से यह निवेदन किया है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, असो दयाल राखहु जनी गोई। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनी गोई। इसीलिए भगवान शिव संबोधित करते हैं, देवी आपने ये पूछा नहीं था, मैं अपनी ओर से सुना रहा हूं, इसको सुनिए। सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसि कृपा सुख वृंद। बिहसि कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जब कंद मूल फल लेन बन ही गए। श्री लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन को गए, तब कृपा सुख वृंद श्री रघुनाथ जी जनक सुता श्री किशोरी जी से बिहसी माने हंसते हुए बोले, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। श्री राम जी ने यह युक्ति कब बनाई है? तो जब श्री लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने के लिए वन में चले गए हैं तब। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी को कुछ पता नहीं चल पाया। मूल वह है जो जड़ में भूमि के नीचे एक नहीं कई हुआ करते हैं। आलू है, गंजी है, इस सब मूल के मूल रूप में माने जाते हैं। और कंद वह जो एक जड़ में एक ही हुआ करता है। तो श्री लक्ष्मण जी वन से कंद मूल फल लेने जाया करते हैं। मूल फल कंद। सरकार ने श्री किशोरी जी की ओर हंसते हुए देखा तो श्री किशोरी जी ने कहा, जय जय स्वामी, आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? सरकार ने कहा, मैंने जब राक्षसों को मारने का संकल्प किया तो आपको बहुत बुरा लगा था ना? कहाँ वो तो बुरा लगा था, आपने समझा दिया, अब मुझे वो बात समझ में आ गई, अब कोई बात नहीं रही। कहा वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो राक्षस आपको चुराने आ रहे हैं। आपको हरण करने आ रहे हैं। तो किशोरी जी ने कहा, स्वामी आप की रुचि क्या है? सरकार ने कहा,
कि आप अपनी उस संहार शक्ति को प्रकट कीजिए। आप में संहार शक्ति है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम। आप संहार शक्ति को प्रकट कीजिए। और आप संहार शक्ति के द्वारा रावण के साथ कुछ दिन के लिए लंका जाइए। यद्यपि इस कार्य से हमारी हंसी होगी, फिर भी परोपकार हेतु देवहितार्थ भूरक्षणार्थ साधु विप्रहितार्थ आप यह कार्य कीजिए। श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अपना प्रेम को दर्शाते हुए बोले, जिससे कि श्री किशोरी जी को बुरा न लगे। कार्य ऐसा है कि इसमें वियोग होने वाली बात है और श्री किशोरी जी श्री रघुनाथ जी से अलग नहीं होना चाहती, अलग होकर रहना नहीं चाहती। एक पल भी अलग नहीं रहना चाहती हैं और इसमें लगभग 1 वर्ष के लिए वियोग होना है। इसलिए सरकार हंसते हुए, प्रसन्नता दिखाते हुए, प्रेम दर्शाते हुए और कार्य की उस गंभीरता को अवगत कराते हुए कि इन असुरों को संहार करना है, तो सरकार ने कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। हे प्रिया, हे व्रत रुचिर, रुचिर माने सुंदर व्रत वाली, हे सुशीला, मैं कछु ललित नरलीला करबी, मैं कुछ ललित माने अतिशय सुंदर मनुष्य लीला करना चाहता हूं और इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। आपके सहयोग के बिना यह लीला बन नहीं पाएगी। श्री किशोरी जो यदि मन में यह बात लाती हैं कि बताइए आप अपने से मुझे दूर करना चाहते हैं, तो सरकार कहते नहीं, आप मेरी प्रिया हो, आप मेरी प्रिया हो। श्री राम वल्लभाम, श्री राम प्रिया। और क्या मेरा पति व्रत धर्म भंग नहीं होगा? सरकार कहते नहीं, आपका व्रत रुचिर माने सुंदर है, आपका व्रत भंग नहीं होगा। आपका जो पतिव्रत व्रत है, पतिव्रत धर्म जो व्रत है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिपद प्रेमा, वह हमेशा सुंदर ही बना रहेगा। आप सुशीला हैं, सुशीला माने सुंदर शीलवान हैं। अर्थात इसमें संकेत ये है कि मैं जो कहता हूं उस पर जरा भी आप विचार न करके, आपत्ति न करके, किसी प्रकार से कोई तर्क वितर्क न करके आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। सुशीला हैं आप,
सुंदर शीलवान का मतलब ये होता है कि स्वामी जो कहें तुरंत उसे स्वीकार कर लें, ये शीलवान का पहचान होता है। अब स्वामी कहें उस पर विचार करें, मना कर दें, तो ये शीलवान का पहचान नहीं होता है। तो सरकार ने मानो सुशीला कह करके ये कहा कि आप इस पर कोई आपत्ति नहीं दिखाएंगी, क्योंकि मैं कछु करबि ललित नर लीला। अच्छा, श्री राम जी जब श्री सीता जी के लिए विलाप करते हैं तो फिर यही कहते हैं, हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। उन तमाम सद्गुणों को याद करते हुए विलाप करते हैं। अच्छा, सरकार कहते हैं कि मैं ललित नरलीला करूंगा, और ललित नरलीला का मतलब भी यही है कि मैं इस प्रकार से लीला करूंगा कि जैसे कोई मनुष्य में वह कार्य न होता हो, मनुष्य ऐसी लीला न करता हो। मैं आपके लिए कितना विलाप करूंगा फिर ये लोग देखेंगे। श्री राम जी श्री किशोरी जी के लिए एकदम से पागल से हो गए और अपने आप की सुधि भुला दिए। रामायणों में वर्णन है, श्री राम जी विलाप करते करते श्री लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि मैं कौन हूं और आप कौन हो, मैं यहां क्या कर रहा हूं। मतलब इस प्रकार से श्री किशोरी जी के वियोग में खो जाते हैं। तो मैं कछु करबि ललित नर लीला, सरकार ने अपने संबोधन में ही सब स्पष्ट कर दिए। आप मेरी प्रिया हो, प्रिया ही रहेंगी। आपका व्रत सुंदर है, आपका व्रत कभी भंग नहीं होगा। आप सुशीला हैं, अर्थात मैं जो कहता हूं उस पर आप जवाब नहीं देंगी। मैं कछु करबि ललित नर लीला। किशोरी जो सुन रही हैं, स्वामी कौन सी लीला कर रहे हैं जिसमें कि मुझे ही वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। तो सरकार कहते हैं, तुम पावक मह करहु निवासा, जौ लगी करऊं निशाचर नासा। तुम पावक महु करहु निवासा। आप पावक मह माने अग्नि में निवास कीजिए। आप अग्नि में निवास कीजिए। कब तक? कहा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचर राक्षसों को नाश नहीं कर देता हूं तब तक आप अग्नि में विराजित हो जाइए। मैं अग्नि में चली जाऊंगी तो फिर मुझे चोरी रावण कैसे करेगा। सरकार ने कहा, आप अपनी संहार शक्ति, अपनी प्रतिमूर्ति, अपना प्रतिबिंब यहां रखिए। किशोरी जी सब समझ गई। तुम पावक मह करहु निवासा, आप अग्नि में निवास कीजिए। श्री किशोरी जी का इतना तेज है कि श्री किशोरी जी का तेज अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता, अर्थात अन्यत्र कहीं उसमें लीन नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने कहा, अग्नि में आप निवास कीजिए। श्री किशोरी जी में वह तेज है, वह तेज है कि रावण सामने ठहर नहीं सकता। और फिर कहीं ऐसा न हो कि श्री किशोरी जी के पति व्रत धर्म के प्रभाव से रावण वहीं जल के भस्म न हो जाए। इसलिए सरकार कहते हैं, आप अग्नि में निवास कीजिए। आपके बिंब को कोई छू नहीं सकता, आपके प्रतिबिंब को ही रावण हरण कर सकता है। और आप प्रतिबिंब रूप में ही सभी असुरों को संहार कर देंगे। तुम पावक मह करहु निवासा।
पुराणों में अलग अलग कथा कही गई है। अग्निदेव ने श्री सीता जी को ले जाकर के अपनी पत्नी स्वाहा के पास रख दिया, ठीक है, लेकिन यह कहना कि श्री राम जी ने स्वाहा के हाथ में श्री सीता जी को सौंपा है, यह मानस जी की कथा के अनुकूल नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आप अग्नि में निवास कीजिए। सरकार विचार किए कि जब अग्नि में निवास करेंगी तो फिर असुरों के संहार करने के बाद अग्नि की साक्षी देकर के इनको प्रकट करूंगा और फिर लोगों को विश्वास होगा कि श्री सीता जी की पवित्रता ज्यों के त्यों बनी हुई है। इसलिए श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। सरकार विचार किए कि उस समय अग्नि से निकालने में आसान होगा, इनकी अग्नि परीक्षा होगी और मेरी सुंदर लीला बनेगी। किशोरी जी अग्नि से प्रकट हो जाएंगे, इनका प्रतिबिंब उस अग्नि में समाहित हो जाएगा, श्री सीता जी आ जाएंगी। श्री सीता जी के वास्तविक रूप के तेज के सामने रावण ठहर नहीं सकता था, इसलिए सरकार ने संहार शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी को रावण को देने का निश्चय किया। पर एक बात और समझ लीजिएगा, मानस जी में ही इस बात की पुष्टि की गई है। श्री राम जी ने श्री सीता जी की संहार शक्ति को देने का निश्चय नहीं किया, बल्कि श्री सीता जी को काल स्वरूप में, संपूर्ण असुर जाति के काल स्वरूप में देने का निश्चय किया। ये प्रतिबिंब नहीं, ये छाया नहीं, ये संहार शक्ति काल स्वरूपा है। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला, श्री राम जी काल हैं तो श्री सीता जी काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। रावण को समझाने वालों ने समझाया, कहा दशानन श्री सीता जी को तुम लाए नहीं हो, श्री सीता जी स्वयं आई हैं। काल रात्रि कोई अपने जीवन में बुलाता नहीं है, काल रात्रि उसके जीवन में स्वयं आती है। और काल रात्रि के आने का मतलब मृत्यु, फिर कोई समझौता नहीं, मरण ही एक विकल्प बचता है। तो काल रात निश्चर कुल केरी, यदि केवल रावण को मारना होता तो वहीं पंचवटी में ही मार दिया जाता, लेकिन संपूर्ण असुर जाति को मारना है, इसलिए श्री सीता जी काल रात्रि के रूप में आई हैं। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सरकार ने कहा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट किया प्रभु ने, कहा कुछ दिन की बात है, आप अग्नि में विराजित हो जाइए और अपनी संहार शक्ति को प्रकट कीजिए, जिससे रावण आदि संपूर्ण असुर जाति का संहार हो, मेरा संकल्प पूरा हो। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, कोई भी लीला सरकार जब करते हैं तो श्री किशोरी जी की अनुमति, उनकी अभिरुचि, उनकी प्रसन्नता को देख करके और उनसे संवाद करके, पहले उनसे बात करते हैं फिर वैसी लीला करते हैं। और इसीलिए सभी शास्त्रवेत्ताओं ने, सभी विद्वानों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने माना है कि श्री सीताराम जी दो नहीं एक हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, सर्वशास्त्र सम्मत है।
जो श्री राम जी चाहते हैं वह श्री सीता जी करती हैं। श्री राम जी ने चाहा, किशोरी जी ने कहा ठीक है। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी हिय अनल समानी। जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही माने ज्यों ही श्री राम जी ने सब बखान करके कहा, त्यों ही प्रभु पद धरी। आहा, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण करके और अनल समानी माने अग्नि में समाहित हो गई, प्रविष्ट हो गई तुरंत। सरकार जहां रहते हैं वहीं अग्नि रहती हैं, और अग्निदेव के पास श्री सीता जी हैं, तो हमेशा श्री सीता जी उनके साथ ही रहती हैं। अच्छा, श्री सीता जी श्री राम जी से अलग कभी नहीं रहती हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। श्री सीता हरण के बाद श्री राम जी श्री सीता जी के लिए जब विलाप कर रहे थे, और श्री सती जी को जब मोह हुआ है, और जब श्री सती जी परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी के पास गई हैं, तो श्री राम जी उनको दर्शन करा दिए कि देखिए, मुझसे श्री सीता और श्री सीता जी से मैं कभी अलग नहीं रहता। आपने कैसे मान लिया कि मेरी श्री सीता मेरे साथ नहीं है? तो इस प्रकार से बालकांड में वह प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। सहित बंधु से सुंदर वेशा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरी। प्रभुपद धरी संयोग बनाया, और इसके बाद अग्नि में समा गई। प्रभुपद धरी, क्योंकि प्रभु के चरण वह है जहां से कि नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। श्री रघुनाथ जी के चरण कमल मेरे हृदय में हमेशा प्रतिष्ठित रहेंगे, तो किसी प्रकार से मुझे वियोग जन्य ताप नहीं व्यापेगा। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। निज प्रतिबिंब राखितः सीता। श्री सीता तह निज प्रतिबिंब राखी। श्री सीता जी तह माने वहां अपना प्रतिबिंब रख करके अग्नि में समाहित हो गई हैं। वह प्रतिबिंब कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं, तैसे ही शील, तैसे ही रूप और तैसे ही सुविनीता, वैसी ही सुंदर विनम्रता है। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। श्री सीता जी ने अपना वहां प्रतिबिंब रखा। प्रतिबिंब और बिंब में कोई अंतर नहीं होता है, बिंब का ही प्रतिबिंब होता है, अर्थात अपनी छाया। श्री किशोरी जो अपनी छाया रख गई। लवकुश के लिए गोस्वामी जी ने कहा, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। निज प्रतिबिंब राखितः सीता। कोई कहे कि यदि प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब तो केवल काली होती है। भाई कोई चाहे कितना भी सुंदर हो, रूपवान हो, कैसा भी हो, लेकिन प्रतिबिंब उसकी काली होती है। कहा नहीं नहीं, वैसा प्रतिबिंब नहीं है।
फिर कैसा प्रतिबिंब? कहा आजकल उस यंत्र के द्वारा एक मनुष्य के अनेक रूप दिखा दिए जाते हैं और कोई अंतर नहीं, बिल्कुल वैसे ही वह प्रतिबिंब समझो। तमाम ऐसे चलचित्र में, तमाम ऐसे धारावाहिक में एक का अनेक बना के दिखाए जाते हैं। वह लाइट की कलाकारी होती है। तो तैसे ही शील रूप सुविनीता, वैसा ही रूप है, वैसा ही शील है, वैसी ही सुंदर विनम्रता है। अर्थात उसमें कोई अंतर नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। नहीं तो श्री लक्ष्मण जी समझ जाते हैं। तैसे शील रूप सुविनीता, निज प्रतिबिंब राखित सीता। कुछ लोगों ने तर्क किया कि जब श्री सीता जी असली नहीं है तो फिर तो उनका चरित्र ही असली नहीं रहेगा। जब श्री सीता जी ही असली नहीं रही तो फिर उनका चरित्र असली कैसे होगा? इसका समाधान उत्तर यह है कि देवी देवता के प्रतिबिंब का चरित्र भी असली माना जाता है, नकली नहीं। क्या प्रमाण है? कहा पुराणों में वर्णन है, भगवान सूर्य अपनी धर्मपत्नी से 2 संतति प्राप्त किए। उनकी धर्मपत्नी प्रभा है, तो प्रभा से उन्होंने 2 संतति प्राप्त किए, धर्मराज और यमुना। एक बार उनकी धर्मपत्नी, भगवान सूर्य की धर्मपत्नी, तेज उनका नहीं सह पाई तो अपनी छाया छोड़ करके भूलोक में आ गई और भूलोक में आकर के अश्विनी बन करके तप करने लगी। अश्विनी बन करके तप करने लगी। तो भगवान सूर्य ने प्रभा की उस छाया से, अर्थात अपनी धर्म पत्नी की उस छाया से 2 संतति प्राप्त किए। छाया से भी 2 संतति प्राप्त किए। उनका नाम क्या है? कहा उनका नाम है शनि और ताप्ती। किसी बात पर विवाद होने से शनि ने धर्मराज को मारने के लिए पैर उठा लिया। धर्मराज ने कहा, पिताजी, धर्मराज का ही नाम जमराज भी है, तो उसने कहा, पिताजी ये मेरा भाई हो नहीं सकता, क्योंकि इतना घोर अन्याय नहीं होगा कि छोटा भाई बड़े भाई पर लात उठावे। सूर्य चौंक गए। सूर्य ने सोचा कि धर्मराज झूठ नहीं बोल सकता। और शनि चूंकि मेरा ही पुत्र है और मेरी पत्नी से इसकी उत्पत्ति हुई है, फिर धर्मराज जो कह रहा है कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, बात क्या है? तब सूर्य ने ध्यान करके, नेत्र बंद करके ध्यान करके देखा तो पता चला कि शनि और ताप्ती मेरी धर्म पत्नी की छाया से हुआ है। इन दोनों का जन्म मेरी पत्नी की छाया से हुआ है। इसलिए धर्मराज का कथन सही है। तो कहने का भाव यह है कि देवी देवता के प्रतिबिंब से जो कार्य होता है वो भी सत्य होता है। सारा संसार मानता है, शनि को कौन नहीं मानता है? शनि सूर्य पुत्र है, पर उनकी धर्म पत्नी की छाया से उसका जन्म हुआ है। फिर इसके बाद भगवान सूर्य ने देखा कि मेरी धर्म पत्नी कहाँ है, तो देखा वो तो अश्विनी बन करके तपस्या कर रही हैं। तो वहां पर अश्व बन करके गए हैं भगवान सूर्य, और फिर
अश्व रूप से अश्विनी से जो संतान प्राप्त हुआ इनको, वह अश्विनी कुमार हुआ है। अश्व अश्विनी से जो संतान की प्राप्ति हुई है वही है अश्विनी कुमार। नाम एक ही जैसा लेकिन यह है दो, अश्विनी कुमार। देवताओं ने इनको देव जाति में रखने से मना कर दिया, कहा है कि देव जाति में नहीं रहेंगे ये। तब अश्विनी कुमार वैद्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने चैवन ऋषि को अपनी विद्या के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, उस चिकित्सा से उनको बुढ़ापे से युवा अवस्था प्रदान किए। चैवन ऋषि को बुढ़ापे से युवा अवस्था में परिवर्तित कर दिए अपनी उस चिकित्सा पद्धति से, उस विद्या के बल पर। तो चैवन ऋषि ने भी संकल्प लिया कि मैं यज्ञ करके इनको देवताओं में सम्मिलित कराऊंगा, और उन्होंने यज्ञ करके उसमें अश्विनी कुमार को भाग दिया। तो इंद्र ने विरोध किया। चैवन ऋषि ने कहा कि देवता हैं, सूर्य पुत्र हैं, भाग इनको दिए जाएंगे, रहेंगे देवता में, भूलोक में नहीं रहेंगे। फिर तब से देव जाति में ये प्रतिष्ठित हुए अश्विनी कुमार। तो कहने का भाव यह है कि देवता देवी के छाया के द्वारा भी कार्य सत्य माना जाता है। तो उसी प्रकार से श्री सीता जी के प्रतिबिंब से जो चरित हुआ है वह चरित भी सत्य है। ऐसा नहीं कि वह चरित सत्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। श्री लक्ष्मण जी ने भी इस मरम को नहीं जाना। भगवान ने जो कछु चरित रचा, क्योंकि भगवान है, ऐश्वर्यवान है, इन्होंने जो लीला रचाई उसको श्री लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी ने नहीं जाना, श्री तुलसीदास जी महाराज जान गए। ये कैसे हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी ने इनको चाहा कि श्री तुलसीदास जी जान जाएं, जिससे वे कथा प्रस्तुति में इस बात को उजागर करें तो सब लोग जाने, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे, क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। श्री राम जी की ईश्वरत्व पर ही लोग संदेह करना शुरू कर देंगे। जैसे मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, किसी को नहीं पता चला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। किसी को पता नहीं चला, लेकिन गोस्वामी जी जान गए, तभी तो उन्होंने लिखा। तही कौतुक कर मरम न काहू। अच्छा, श्री राम जी जो लीला करना चाहें, यहाँ तो श्री लक्ष्मण जी के पीठ पीछे ऐसी लीला रचाई है प्रभु ने, लेकिन यदि लक्ष्मण जी होते भी तब भी उनको पता नहीं चल पाता कि ये कैसे। अब किसी के सामने कोई ऐसी लीला हो और किसी को उनको पता ना चले, कैसे हो सकता है? कहा हमारे श्री रघुनाथ जी की तो यही विशेषता है। बड़ी सभा में सबके बीच आँख के काजल चुरा लेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कैसे चुरा लिए। ये विशेष कलाकारी है। मतलब ये कि श्री रघुनाथ जी श्री काकभूषुंडी जी के साथ ऐसी लीला की है कि किसी को पता नहीं चला, सब वहीं थे। ते ही कौतुक कर
मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हो। जाना अनुज न मातु पिता हो, किसी को पता नहीं चल पाया। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि सरकार श्री लक्ष्मण जी से कपट कर गए। बताइए, इतना समर्पण, इतना प्रेम, इस प्रकार से साथ में, फिर भी उनको नहीं पता चलने दिए। तो इसका उत्तर यह है कि श्री रघुनाथ जी कोई कपट नहीं किए। कहिए क्यों? तो इसलिए कि श्री राम जी का कार्य पूर्व से संकल्प नहीं होता है, समय आने पर कार्य करते हैं। और जैसा कि हम आप मानस जी के माध्यम से समझते हैं इस बात को कि श्री राम जी जब अपना ईश्वरत्व प्रकट करते हैं तो किसी को पता नहीं चलने देते हैं। जिमि घट कोटि एक रवि छाई, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जी पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु के अधिकाई। तो श्री राम जी का कार्य पूर्व से संकल्पित नहीं होता है, कार्य का समय आता है, कार्य करते हैं। अब श्री लक्ष्मण जी वहां होते तब भी उनको पता नहीं चल पाता, और नहीं थे इसीलिए श्री राम जी योजना बनाए तो लोगों को लगता है कि कपट किए श्री राम जी। श्री राम जी कपट नहीं किए। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार चाहते हैं कि लक्ष्मण जी न जाने। क्यों चाहते हैं कि न जाने? इसलिए चाहते हैं कि यदि श्री लक्ष्मण जी जान जाएंगे तो फिर ललित नरलीला कैसे बनेगी? फिर जब सरकार रोएंगे, हाँ गुण खानी जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता कह करके, तो फिर तो लक्ष्मण जी कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? कहा है तो इनकी लीला है, कोई बात नहीं। अब माधुर्य में सरकार रोवे, लक्ष्मण जी कुछ ना बोले, ये तो शोभनीय नहीं है। भले ही लीला है, लेकिन उस समय जब लक्ष्मण जी समझाएंगे तो लीला की शोभा होगी। तब वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण समझाए बहुभांति। श्री लक्ष्मण जी बहुत तरह समझाते हैं, प्रभु धीरज रखिए। तो समझाने वाले फिर कौन रहेगा? अच्छा, रोने वाला खुद रोवे, खुद चुप हो जाए तो उनकी वो शोभा नहीं है। विलाप करें, इसलिए रोने वाला इसलिए रोता भी है कि सामने वाले व्यक्ति हमको समझावे, हमको चुप करावे। तो सरकार लीला करना चाहते हैं रोने का, विलाप करने का, बिरही का। और बिरही को कुछ समझाने वाला जरूर होता है, बिना समझाए फिर उसकी बिरही की शोभा भी नहीं है। तो ललित नरलीला कैसे बनेगी यदि लक्ष्मण जी जान जाते? तो श्री लक्ष्मण जी जान जाते तो कुछ बोलते ही नहीं। और फिर श्री लक्ष्मण जी कहते, सरकार क्या झूठे परेशान हो रहे हैं आप, श्री किशोरी जी श्री माता जी कहीं गई थोड़े ना है, फिर तो लीला ही बिगड़ जाती है। तो लक्ष्मण समझाए बहुभांति, ये कैसे होता? इसलिए लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। दूसरा कारण यह है, यदि लक्ष्मण जी जान जाते कि श्री सीता जी तो अग्नि में है, उनकी छाया को रावण ले गया है, तो श्री लक्ष्मण जी असुरों को मारने में उतना उत्साहित ही क्यों होते? कोई बात नहीं, मरेगा, क्योंकि श्री सीता जी को तो कोई हरण किया नहीं है, माता श्री सीता जी तो ही है। तो राक्षसों को मारने में श्री लक्ष्मण जी को उत्साह ही नहीं बनता। इसलिए सरकार इनको जानने नहीं दिए। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि औरो राम रहस्य ने कहा, भगवती श्री पार्वती जी का प्रश्न है एक, औरो राम रहस्य ने कई रहस्य है। तो श्री लक्ष्मण जी इस बात को नहीं जान पाए, सरकार जो लीला रचाए हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण पहुंचा मारीच के पास, जाकर के प्रणाम किया। गोस्वामी जी को इस बात से बहुत इतराज हुआ। रावण प्रणाम किया मारीच को, तो गोस्वामी जी को बहुत एतराज हुआ, बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि ये राजा है, राजा प्रणाम करता हो साधु को, ब्राह्मण को, देवी देवता को, गौ को, तब तो ठीक है।
और वो अपने सेवक को, अपने मंत्री को प्रणाम करें तो समझ लो कि ये उसकी घटियापन है, ये उसकी नीचता है। इसीलिए गोस्वामी जी को इतराज हुआ, बहुत बुरा लगा। और फिर गोस्वामी जी कुछ नीति की बात, कुछ शिक्षा वाली बात कहने लगे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।